Hi, hello. यस सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन कि जो लोग नहीं आए हैं मतलब अभी के सेशन में एंड आर स्टिल अप्लाइंग गोइंग टू ऑडिशन, तो उनको हम वो वीडियो भेज सकें तो वो लोग देख सकें, इसलिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड यस तो दिस मीटिंग इज रिगार्डिंग कि वो ऑडिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, स्पेशली सेकंड राउंड। और मतलब आई एम first I'll introduce myself. I am Rishabh. I am also one of the alumnus at the school. एंड मैंने भी ये ऑडिशन दिया है एक्चुअली, जो आप लोग देने वाले हो, और इनफैक्ट ऑनलाइन ही दिया था। मेरा वाला बैच भी रेसिडेंशियल बैच था। तो लगभग मतलब कैसा होने वाला है और क्या सिस्टम होगा, ये सब अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश? कोई भी अगर डाउट हो तो आई कैन स्विच। यस सो ओके कूल। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो वील स्टॉप एंड वील टॉक अबाउट इट अगेन। ओके तो यस तो 20th of November से 25th of November के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशंस होंगे ऑनलाइन लाइव। और उसमें किसी एक दिन 1 घंटे के लिए आपको डीएसएम को वो टाइम देना होगा जिसमें आपका ऑडिशन होगा, जिसमें वो सेकेंड राउंड के सारे सब राउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक 45 to 1 hour विल बी द टाइम दैट यू नीड टू गिव मोर फॉर द ऑडिशंस। 20 से 25 में से किसी एक दिन में आपको वो स्लॉट मिल जाएगा। वो 45 मिनट से 1 घंटे का स्लॉट कब होगा? अब उस दिन कैसा सिस्टम रहेगा? पीपल हु आर एंटरिंग नाउ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन देयर वीडियोस सो वी सी ईच अदर, वी नो वी आर हियर। सो यस तो उस दिन आपको स्लॉट मिल जाएगा एंड देन यू हैव टू कम 15-20 minutes बिफोर योर स्लॉट टाइमिंग। एंड कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में चलेगा। अगर कुछ लोगों ने अगर पीडीएफ वो पढ़ा है जिसमें सारे ऑडिशन डिटेल्स हैं प्रोसेस का, तो उसमें पहला राउंड है मोनोलॉग राउंड, परफॉर्मेंस वाला। दूसरा राउंड है आपका, आप खुद का आप कुछ क्रिएट करके लाए हो दूसरा वाले राउंड में, जिसमें आप एज ए डायरेक्टर भी कैसे काम करते हो वो हमें पता चलेगा। फिर तीसरे राउंड में इज अबाउट वी गेटिंग टू नो ईच अदर। यू नो डीएसएम गेट्स टू नो यू, यू गेट टू नो अबाउट डीएसएम, कैसा कोर्स होगा, कितना रिगरस है, आर वी रेडी फॉर दिस और नॉट। सो ये तीन है। तो ये तीन एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पे चलेगा। आप पहला जो एप्लीकेंट होगा वो पहले मोनोलॉग वाले राउंड में जाएगा। फिर वो 15 मिनट का वो राउंड हुआ, उसमें आप 7 मिनट का परफॉर्म किए और फिर नेक्स्ट 7 मिनट में आपको इम्प्रोवाइज ये सब करने को मिली। इस बारे में हम अच्छे से बात करेंगे अभी कि हर राउंड में क्या क्या होगा। अभी बस मैं बता रहा हूँ, पहला राउंड 15 मिनट्स का, देन यू गेट आउट ऑफ इट, देन द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन विल गो इन दैट मोनोलॉग वाला राउंड, एंड देन यू विल गो टू द डायरेक्शन वाला in which you have created something वो आप दिखा रहे हो। then you move to interview, that's actually let's call it interaction, personal interaction। तो उसमें इस तरह से चलता रहेगा एंड वी विल कीप फॉलोइंग। तुम 15 15 मिनट के तीनों होंगे और 45 minutes to 1 hour में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। एंड यस सो 15 मिनट्स पहले आना है एंड आई विल नाउ शेयर दैट डॉक्यूमेंट जिसमें हम One question here, Rishabh. Sorry. यस यस श्योर गो अहेड ये जो 15-15 मिनट के स्लॉट हैं और पूरा 1 घंटा जो हमें देंगे, ये पूरा पैनल देगा, ऑडिशन पैनल, और जस्ट वन पर्सन फ्रॉम डीएसएम? गुड। मतलब ये 1 hour के लिए वेयर विल यू बी, राइट? Yeah, I mean, who are we auditioning for? Is it more than one person? Is it one person from the selection committee? Because these are the final auditions, right? इन्हीं के बेसिस पे हमें डिसीजन मिलेगा एडमिशन का। राइट राइट सो देयर विल बी 3 पैनलिस्ट्स इन ईच राउंड। तो वो मैं बताना भूल गया, वो ब्रेकआउट रूम्स में हर आप ब्रेकआउट रूम में जाओगे फर्स्ट राउंड के, देन यू कम आउट, देन यू गो टू द अदर ब्रेकआउट रूम, और हर ब्रेकआउट रूम में एक पैनलिस्ट होंगे हु विल बी देयर फॉर द ऑडिशन, हु विल बी देयर टू improvise and मतलब explore things with you। तो it'll be more like a workshop together। तो उसमें आप जो मोनोलॉग लेके आओगे उस पे then he might ask you to improvise, he might ask you to do it in स्लॉट किया हुआ है टाइम, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है।
But general ideal time is 50 minutes where you have to be in one breakout room, then you come out, then you go in next. So ये है system There'll be and different people in these rooms? Or yes, panelists? yes. Okay, So different panelists for each round. cool. Thank you. Yes. Let me quickly share the audition process document जो सबके पास है. अगर सबके पास सामने handy है तो let's open it if we can. मैं भी खोल रहा हूँ. Yes, सबको दिख रहा है क्या? Can we see this, all of us? जो मैंने document share किया है, can I get a feedback? Yeah, we can see it. Awesome. ठीक है, तो पहला round most of us have cleared and some of us are still going to get the results. So we'll talk about the round 2 for people who have cleared it. So round 2 में again we can see 3 sub rounds: performance and presence, which is monologue, presentation, versatility and creativity, जिसमें perform of your own choice, respond to prompts. ठीक है? And then in the third one, as I said, individual interview, interaction, questions from the audition panel. ठीक है? Let's talk about detail. So how we can prepare for this? राउंड 2 में आपका एक ही दिन के लिए बुलाया जाएगा, day 1, and yes, and for that you must prepare 2 monologues, 1 English and 1 Hindi, selected from the audition bank. सबको audition bank मिला है? We all have it, right? So Yes. the official audition bank, the monologue bank from DSM. However, if you wish to present any text in your vernacular language, जैसे हिंदी अंग्रेजी जनरली हमारी पहली 2 भाषा नहीं है, तो अगर हमारी पहली 2 भाषा कुछ और है, अगर किसी और लैंग्वेज में हमें करना है, if you want to perform in our own regional language, then you'll have to write to us, then you can present one monologue in that language from the bank. तो एक मोनोलॉग देन बैंक से ले लो और एक मोनोलॉग take it from the regional language, but something that has not been written by you. तो अगर कोई मराठी मोनोलॉग मतलब प्रिपेयर करके आना चाहता है, तो प्लीज राइट to us that this is the monologue that I'm going to present and this is written by this and this writer, something that has not been written by you. So इस राउंड में टिपिकली पैनलिस्ट ये देखना चाहेंगे कि आप दूसरे के लिखे हुए, स्पेशली अच्छे राइटर्स के लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे एम्बॉडी करते हो, कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो, कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हो. एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग मतलब वे ऑफ डूइंग इट. हाउएवर यू फील लाइक उस मोनोलॉग को पढ़ के जो भी महसूस हो रहा है, जो भी जिस तरह से भी आपको परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो. अगर आपको वो नाटक भी पढ़ना है तो बैक स्टोरी के लिए तो नाटक भी पढ़ सकते हो. अगर नहीं भी पढ़ना है तो भी चलेगा, आपको नाटक पढ़ के आना जरूरी नहीं है, बट उस मोनोलॉग को आपको बाय हार्ट करना है, याद करके आना है और सामने प्रेजेंट करना है. और फिर वो आपको कुछ और इम्प्रोवाइज करने भी बोल सकते हैं उस मोनोलॉग से. हो सकता है दोनों मोनोलॉग में से कोई एक ही मोनोलॉग वो देखेंगे एंड द पैनलिस्ट विल गेट टू नो, and then they might ask you to also do it in some other language. And even if you have prepared, जैसे एक टाइम पे ये भी हुआ था, even if you have prepared both the languages, Hindi and English, then they might again still ask you to maybe do it in your regional language. Maybe immediate वहाँ पे आपको जो भी ट्रांसलेट करके जो भी आपके मन में आ रहा है, बिकॉज यू हैव लर्न दैट मोनोलॉग, यू नो व्हाट दैट मोनोलॉग इज ट्राइंग टू से. तो आप हो सकता है उसी वक्त आपसे वो आपके रीजनल लैंग्वेज में परफॉर्म करने के लिए बोले. तो वील हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस कि पैनलिस्ट कुछ भी किसी भी तरह से इम्प्रोवाइज करके वो हमारा उस वक्त का प्रेजेंस, उस वक्त का इम्प्रोवाइजेशन देखने के लिए हमें बोल सकते हैं. ठीक है. तो दूसरा है यू कैन एडिट द टेक्स्ट ऑफ योर मोनोलॉग बट मेक श्योर इट मेक्स सेंस एज अ स्टैंड अलोन स्पीच. जैसे आपको मोनोलॉग आपने उठाया और 5 से 7 मिनट से ऊपर का आ रहा है, लंबा हो रहा है मोनोलॉग, इफ यू हैव टाइम्ड इट, it's getting more than 5 to 7 minutes, which is the bar. 5 से 7 मिनट से लंबा मोनोलॉग या परफॉर्मेंस आप डिजाइन मत करना, क्योंकि फिर क्या होगा कि लंबा
वो होगा तो पूरा फिर शेड्यूल भी वो लंबा खींचेगा. So 5 to 7 minutes is the bar. And अगर उससे लंबा हो रहा है आपका मोनोलॉग, then you can edit it, but make sure उसका beginning, middle and end intact हो. अचानक abruptly खत्म ना हो रहा हो मोनोलॉग. So you be your own judge and then cut the monologue. वो आप trim कर लो, पर standalone speech होना चाहिए, sense बनाना चाहिए starting to end तक. Yes, so we want to see your character choices and interpretation of the text. ठीक है? This is your audition text bank. यहाँ पे भी एक hyperlink है. सबके पास ये document है, तो आप उस hyperlink से जा सकते हो उस monologue में. And then the vernacular language text used must not be something that is written by you. As I said, it should be a published piece from any play, novel, any other literary piece. Should be a dramatic text only, not an excerpt from a novel, any other literary piece or film. तो एक ड्रामेटिक पीस के जैसे नॉवेल में भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे कोई पर्सनल नॉवेल ये सब है, तो अगर पर ट्राई टू टेक इट फ्रॉम अ ड्रामेटिक टेक्स्ट ओनली, जिसमें फिक्शनल हो, जिसमें कुछ ड्रामा हो. तो एंड लेट्स नॉट टेक एनी मोनोलॉग्स फ्रॉम फिल्म्स. ओके, then you need to share a copy PDF screenshot of the exact section you will be using from the novel play via email at least 5 days before the audition. 5 दिन पहले आपको हमें वो टेक्स्ट भेजना होगा अगर आप vernacular language में कर रहे हो तो. You may be asked to perform one or both monologues. As I said, the panel may ask you to try different things with your monologue on the spot. We are looking for an imaginative response to the text and character, physical and vocal adaptability and ability to take direction. ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं पैनलिस्ट, क्या समझना चाहते हैं आपके परफॉर्मेंस में. इज आई विल रिपीट इट अगेन. वी आर लुकिंग फॉर एन इमेजिनेटिव रेस्पॉन्स टू द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को देख के क्या आपके दिमाग में आ रहा है, एंड कैरेक्टर, फिजिकल एंड वोकल अडेप्टेबिलिटी. आप हाउ आर यू ऑल्सो टेकिंग इट ऑन द फ्लोर. दिमाग में हमने पढ़ा है मोनोलॉग, देन हाउ यू आर adapting it to the floor पे, then you can add movement, maybe not, or however you put it on the floor. And then vocal adaptability, कि इसका voice कैसा होगा उस character का, how will that be, and उसमें आप फिर कितना काम करके आ रहे हो, and the ability to take direction. ये उसी वक्त फिर आपको वो direct भी करेंगे कि do it this way, do it that way. Sometimes they ask you to do it as a stand-up comedy. Sometimes they might ask you to do it as someone who is the most lower status, or they will ask you to change your status and all that. So be ready to improvise and be ready to just have fun there, and maybe not get, मतलब just try to have fun. It's okay अगर लाइनें इधर उधर होती हैं, but the idea is to you are actually trying to figure out or trying to really have fun in this. ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द पीस शुड नॉट एक्सीड 5 मिनट. 5 to 7 मिनट्स का मैं बार इससे बोल रहा हूँ कि थोड़ा आगे पीछे होता है, बट व्हेन यू विल ट्राई टू मेक इट अंडर 5 मिनट तो थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है. तो मे बी जस्ट ट्राई टू मेक अ 5 मिनट मोनोलॉग टाइट, क्रिस्प, एंड देन कम. It's not necessary to present the monologue in the context of the play. Applicants are free to adapt and present their own interpretation of the text. हो सकता है नाटक में वो मोनोलॉग कुछ और कह रहा हो सकता है नाटक में मोनोलॉग का कैरेक्टर ऐसे बोल रहा हो, लेकिन आपको मोनोलॉग पढ़ के कुछ और अगर आइडिया आ रहा है, it's okay to interpret in your own way, and you can go wild, you can go all out in adapting it, in interpreting it, and present their own interpretation of the text. Yes, so this will be the first performance and present जिसमें मोनोलॉग आपको प्रिपेयर करके आना है. दोनों मोनोलॉग ऑडिशन बैंक से होनी थी. अब कन्वेयर बेल्ट में हम चल गए वर्सेटैलिटी एंड क्रिएटिविटी राउंड में. तो यहाँ पे अब खुली छूट है, यहाँ पे आप अपना भी लिखा हुआ लेके आ सकते हैं. कुछ लोग अगर हमारे बीच लेखक हैं, राइटर्स हैं, तो पीपल वो कैन राइट, देन दे कैन राइट दिस पीस फॉर देमसेल्व्स, एंड मे बी दे वांट टू perform their favorite poem, perform their favorite shairi or whatever, but something that needs to be designed by themselves as a director also. So versatility and creativity, इसमें आप कोई भी element भी use कर सकते हो. Let's read it. You have to present a theatrical piece of your own creation. तो ये आपका 5 मिनट का अपना एक छोटा नाटक है, सब कुछ आपका अपना लिखा हुआ भी हो सकता है. जरूरी नहीं आप कहीं और से ले भी सकते हो लिखा हुआ, पर अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो.
डायरेक्ट किया हुआ और एक्ट किया हुआ सब कुछ आपने किया है इस पीस में. द पीस शुड हैव अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड. यस, इट शुड बी, जैसे मैंने कहा एक नाटक होना चाहिए, तो एक नाटक का बिगिनिंग मिडिल और एंड होता है. तो 5 मिनट का एक नाटक. द ड्यूरेशन ऑफ द पीस शुड नॉट एक्सीड 5 minutes. लेट्स नॉट मेक इट लंबा. And then think of what the piece is about, what it means to you, and what you are trying to communicate to your audience. Choose your elements accordingly from the list below. अब एक बार elements पढ़ते हैं. The piece must combine one element from each of the following. Element of speech could be either prose or poetry. तो ये non-verbal नहीं हो सकता है. It cannot be a mime क्योंकि it needs to have text. Element of speech होना चाहिए. Could be either prose or poetry. सिंपल लाइनें हो सकते हैं या कविताओं की लाइनें हो सकती हैं. ठीक है. अदर एलिमेंट्स भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उसमें से, या तो मूवमेंट हो, म्यूजिक हो, कोई मार्शल आर्ट किसी ने सीखा है, डांस सीखा है, और एनी टैलेंट यू मे वांट टू शोकेस. बट दिस इज नॉट अ टैलेंट हंट प्रोग्राम. तो इसमें आपको वो टैलेंट दिखाने के लिए ये कहानी नहीं कहना है, वो ये कहानी कहने के लिए वो टैलेंट यूज करना है. तो सिर्फ अगर हमें मार्शल आर्ट आता है तो हम वो दिखा रहे हैं, और नाटक है ही नहीं, कुछ कहानी है ही नहीं. ये कोई एक आपको एक कहानी दिखानी है जो जिससे आपका भी कोई वास्ता हो. जैसे इसमें सिंपल में लिखा हुआ है, थिंक ऑफ व्हाट द पीस इज अबाउट एंड व्हाट इट मीन्स टू यू एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद टू योर ऑडियंस. तो इट शुड रियली मीन समथिंग टू यू. तो ये सिर्फ अपना टैलेंट दिखाने वाला राउंड नहीं है, but something much more than that, where you are saying something that you want to say as a theater maker, as an actor, as. तो even if आप अपनी favorite कविता सुना रहे हो, तो it should mean something more than your favorite कविता, and more than something that may have anchored you all this while, something that tells something about you as a theater maker also. And then उसमें आप ये दो चीज आप यूज को करना ही करना है, स्पीच और फिर दूसरा या तो म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट्स, टैलेंट, और भी कोई दूसरा टैलेंट जैसे हो. तो जैसे उसमें हिप हॉप हो गया, बीट बॉक्सिंग, और भी जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि सब थिएटर के अम्ब्रेला टर्म में एनीवे आता है. तो यस. Rishabh, I have a question. यस Uh, श्योर. इसके रिगार्डिंग तो फॉर एग्जांपल I've also done movement theater. तो is the proportion of speech and text compared to movement अगर कम होगा तो चलेगा? Would that be okay if the story is narrated through movement and which it also includes speech and text? Will that be okay? Or it needs to have a good balance? No, that is totally okay. अगर 2-3 ही लाइनें हैं चलेगा, but you'll have to use some line. You'll have to, it needs to have some. If you have silent moments, if you have movement bits जो और कहानी को कह रहे हैं, तो और अच्छी बात है. पर it should have an element of speech. Should have some line, something that, जैसे पहला ही जो थिएटर मेकिंग लैब का आपका जो वो होता है, DSM में जो थिएटर मेकिंग लैब करके होता है, जिसमें हर सैटरडे का आपको परफॉर्म करना होता है. उसमें पहला ही जो हमें मिलता है टास्क, वो ये है कि you have to make a piece where you just have to use 3 lines. So that's still a piece, and so that's totally fine. Okay. Thank you. Yes, let's move on. Use of costumes and props is optional for both A and B. So this is more like we want to see you perform, and we don't want to see a play or a show of a whole play. It's not a showcased play, so you don't have to really come prepared with the costume and everything or tam jam and extra. It's just maybe a rehearsal run through of these 2 performances that we have to see. So use of costume and props is optional for both A and B. अगर आपको सच में लगता है कोई prop सच में अगर मैग्नीफाई कर रहा है आपके परफॉर्मेंस को, प्लीज गेट इट. यू कैन, यू आर फ्री. और वही कॉस्ट्यूम भी चेंज करने के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. हो सकता है आप एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे रूम में, ब्रेकआउट रूम में जब जाओगे, तो हो सकता है इमीडिएटली आपका टर्न आ जाए. तो एनीवे आप ऑनलाइन हो तो you'll have some time back home then where you can change it. But let's not keep heavy changes where जिसमें आप चेंज में ही 5-10 मिनट लगा रहे हो, राइट? तो ये हो गया दूसरा सब राउंड. एंड देन राउंड 2 का C है इंडिविजुअल इंटरव्यू, B योरसेल्फ. इसमें सिंपल बस बात करना है कि आप कौन हो और DSM के में क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्यों क्या करना है. दिस इज अबाउट अस गेटिंग टू नो यू, अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन. In addition to us getting to know you better,
this round is about you understanding the commitment that will be required of you to train, and for us to see your thoughts on personal preparation for the 1 year journey. आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए, फिर और आपको भी कुछ बताएंगे पैनलिस्ट की कैसा रहने वाला है कोर्स, और फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, और कोई भी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। एक्सपेक्टेशन वो गलत है जो डिसऑनेस्ट है, राइट? तो आई विल urge all of you to just be honest with whatever ideas you want to you are coming for this course, and honesty will only help you there. So the more honest you are, the more they get to know you, the more they might tell you कि how you can fit in the ensemble. And कुछ भी बस हम DSM को impress करने के लिए, या we have to put ourselves as a better or theater maker that we don't think we are, or is that something that we don't have to project ourselves, but just try to be honest and let's have a very candid conversation. तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, just that वो भी पूछेंगे आपसे कुछ सवाल, आप भी पूछ सकते हो, इस जनरल इंटरेक्शन। ओके, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। Be yourself, it's an open conversation, this is about us getting to know you and understand you as a person. In addition to us getting to know you better, this round is about you understanding the commitment that will be required of you to train, and for us to see your thoughts on personal preparation for the 1 year journey. Yes, तो ये है मोटा मोटी हमारा ये तीनों राउंड का खेल, और ऐसा रहेगा। एंड एक बार जब आपने दे दिया ऑडिशन, फिर क्या है, तो आपको 3 तरह के मैसेजेस आएंगे। पहला, या तो you have been selected to be a part of the upcoming course, you are getting offered a seat for the course, and दूसरा मैसेज हो सकता है you are on wait listed for the course, and तीसरा मैसेज हो सकता है you are not ready for this year, maybe next year, or maybe you, and then you'll also be scheduled a feedback call कि क्या आपको किस पे अगर थोड़ा ये है। तो ये 3 तरह के आपको मैसेजेस आएंगे once the audition is over. है क्या? Yes, okay, we don't have any questions. Cool. तो और let's open it, और कोई सवाल लोगों के इन तीनों राउंड के हिसाब से कुछ भी? I'm not very clear about the second round, the versatility and creativity. Yes, it's basically your 5-minute play. It's basically something that you want to maybe just start creating now and you want to show, but in using these 2 elements, where you definitely use some lines from somewhere, either written by you or taken from somewhere or anywhere, and it also should have a rhythm, or maybe a movement, or maybe dance form, or maybe martial art, or any other talent that you want to use for this to communicate this play. And it's not actually very specific, it can be whatever, and everything can come into this, but abhi difference kya hai, upar wale mein you just have to present these 2 monologues, and here you can do anything. That's all. Let's take it that simply. Anything, but it should have some lines, some text, and it should have some music, some dance. It can have, but it's actually वही confusion होता है कि कुछ ना कुछ करना ही है इसमें, म्यूजिक या डांस या कुछ करना ही है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास वो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को ही आप बनाने के चक्कर में मे बी आप कोई ना कोई ये एलिमेंट आप यूज कर लोगे। ठीक है, हम जनरल, और ऐसा नहीं है कि म्यूजिक हम ये पहले वाले राउंड में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोनोलॉग ले रहे हो, मोनोलॉग से पहले अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए या कुछ भी म्यूजिक चाहिए, उसमें भी आप म्यूजिक यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वी कांट यूज म्यूजिक इन परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंस वाला सेगमेंट। you can also do movement in that section, but here it is where you're free to do it. And matlab but overall just see, this is where they want to see you as a theater maker.
Okay, they want to see you, how you direct, how you see, how you use the space, how you actually design a whole play. That's all. Because DSM is about acting, but also about creating your own work. It's about entrepreneur training also, where you, when you get out of the school, you need to be confident that even if I am not getting the traffic of work right now, I can create for myself. And उसके लिए ही DSM grant भी अभी आया है, where if you want to create your own play, DSM will support you in financial ways, where they'll give you, you'll have to present a proposal to them. If they like it, they might give you money to make that play. So this is, तो ये training यहीं से फिर चालू होती है, ये audition How से. much is the, sorry to interrupt, how much is Yeah. the grant amount or the range of funding that can be provided for the production? Okay, that's very far-fetched question. I mean, but grant amount वो उस साल के बजट पे डिपेंड करता है, उस साल के बजट में कितने grants हैं अवेलेबल. फिर तुम्हारे भी बजट पे डिपेंड करेगा सरन, कि तुम नाटक का बजट उनको कितना दे रहे हो. और वो ऐसा उन पे नहीं है. You Got present it. कि So, मेरा ये नाटक है, मेरा ये बजट है, then they might decide from their own budget how much they can help you, and it varies every year. It's different. got it. Thank you. Any questions? सब लोग prepared? Hi Rishabh, Hi Karan. can you hear me? Yes. तो मुझे एक्चुअली फर्स्ट ए सेक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी Yes. कि इज इट कंपल्सरी कि जो हमें दिया गया है मोनोलॉग्स इंग्लिश और हिंदी उन्हीं में से चूज करने हैं, या जो मैंने अभी लास्ट राउंड में परफॉर्म किया था वो भी कर सकता हूँ? Okay. Okay. I remember you performed from Tughlaq. हाँ. Right. Write to us. You can actually. It's also written by someone who which can be put in the audition bank. So in that case, write to us, and then we'll forward it to the panelists, and that should be fine. Okay, thank you. Just this round, इस round का idea बस ये है कि आप अच्छे लिखे हुए टेक्स्ट को किस तरह से एम्बॉडी करते हो. मतलब टेक्स्ट फ्रॉम गुड राइटर्स, क्लासिक राइटर्स और क्लासिकल राइटर्स, जस्ट बेसिकली गुड राइटर्स. यस दोस्तों, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है, ठीक है? तो तुम लोग प्लीज, अगर टेंशन ले रहे हो तो प्लीज टेंशन मत लो. हैव फन इन दिस प्रोसेस, क्योंकि ये अपने आप में लगेगा कि वाओ, मैंने एक मेरा मोनोलॉग प्रिपेयर हो गया. अभी मैंने जो मोनोलॉग डीएसएम ऑडिशन में प्रिपेयर किया था, वो मैं अब हर जगह पे, कोई भी पूछता है यार कुछ करके दिखाओ, मैं वही सब दिखाता हूँ, और वो बेहतर ही होता जा रहा है. एंड दिस इज बीन 2-3 years नाउ. तो दिस इज द टाइम, देन हैव फन विद दीज लाइन, दीज मोनोलॉग्स. ये सारे मोनोलॉग बहुत सुंदर हैं. एंड देन ऑल्सो मे बी मेक योर ओन प्ले. And it's okay if you fail in that process. It's okay if you make something that you don't like, you're not proud of, but still put it up. And then वहाँ पे even एक और चीज, वो जो आप 5 मिनट का नाटक भी दिखाओगे, उसमें भी panelists can ask you to do it in a different way. The panelists might give you a proposition to take this in a different way, or do this differently, or just do that act in a different music or something. तो वो भी change हो सकता है. तो it's just, idea is to just immerse yourself in these two process. तीसरा वाला आप भगवान पे छोड़ दो. आप उसमें honesty से बस बात करना. पहले 2 में आप मेहनत करके आओ और बस मजे करो. और जो भी मजा आ रहा है, जो भी आप सीख रहे हो, वही है ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग यहीं से चालू हो गया. ट्रेनिंग ये आपके फॉर्म भरने से ही चालू हो गया. जो आप वो सवाल को आंसर कर रहे थे, वो सब में ही सब कुछ धीरे धीरे सेल्फ रिफ्लेक्शन. क्योंकि डीएसएम का में रिपोर्ट कार्ड नहीं आता है कि आप इसमें ए मिला, उसमें बी मिला. आपका रिफ्लेक्शन ही आपका रिपोर्ट कार्ड है कि आप कितना कुछ सीख रहे हो. हर 2 हफ्ते में आपको रिफ्लेक्शन जमा करना है कि इस कोर्स में मैंने ये सीखा, इस सब्जेक्ट में मैंने ये सीखा. फिर और वो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं जो मेंटोर होते हैं, और फिर उस रिफ्लेक्शन पे फिर बातें होती है. फिर आपके फीडबैक्स भी आते हैं फैकल्टी से. तो जस्ट हैव फन. जितना एंजॉय करोगे उतना बेहतर रहेगा.
यस, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर जनरल बातें करते हैं और फिर कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर रखना है, बेसिक टेक्निकल चीजें, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हमें हमें अपने तरफ से शार्प रहना होगा टेक्निकली। थोड़े बहुत टेक चेक्स करने होंगे, इसलिए 15-20 मिनट पहले आने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक मेन रूम रहेगा, जैसे अभी ये मेन रूम है अभी, और ब्रेकआउट रूम्स बने रहेंगे जिसमें पैनलिस्ट होंगे, जिसमें आप जाओगे, आप परफॉर्म करोगे, आओगे वापस। ठीक है, तीसरे वाले में परफॉर्म नहीं करना है, तो बस बात करनी है। ठीक है, तो और यस, तो वैसा रहेगा। और इस मेन रूम में ही वील ऑल्सो ट्राई टू डू अ टेक चेक। वी कैन ऑल्सो शेड्यूल अ टेक चेक वेबिनार बिफोर द होल राउंड। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मेरा सब कुछ ये बैकग्राउंड सही है, क्लियर बैकग्राउंड, वो भी एक बार बात कर लेते हैं कि बेसिक जो जूम परफॉर्मेंस का है आई लेवल पे हम रखेंगे। ठीक है, आई लेवल पे विल कीप द कैमरा एंड वील ट्राई टू कीप द बैकग्राउंड न्यूट्रल, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो ज्यादा, एंड वेयर वी कैन सी योर परफॉर्मेंस। ब्लर करने में भी मे बी बहुत चीजें थोड़ा थोड़ा ब्लरी हो जाती है, तो वी विल ट्राई टू अवॉइड ब्लरिंग आवर बैकग्राउंड, बट ट्राई टू मे बी कीप द बैकग्राउंड क्लीन एंड मे बी फाइंड अ स्पेस वेयर थोड़ा सा न्यूट्रल है। ठीक है, पूरा घर को खाली भी नहीं कर देना, दिवाली का भी वो भी साफ सफाई भी हुई है, तो एनीवे, तो विल ट्राई टू फाइंड ए न्यूट्रल बैकग्राउंड एंड सेम लेवल पे वो, और आवाज अच्छे से आ रही हो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये टेक चेक पहले भी कर लेना। और उस दिन भी जब हम आएंगे तो 15 मिनट पहले आके, तो समवन इन द मेन रूम विल क्विकली डू अ टेक चेक विथ यू कि आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, बैकग्राउंड क्लियर है, वीडियो भी लैग तो नहीं कर रहा है, वो भी कर लेंगे। पर ये हमारा काम है कि वी नीड टू कीप आर टेक्निकल टेक्निकल सब कुछ सॉर्टेड, वी नीड टू कीप आर मे बी अ बैकअप रेडी। बैकअप में जैसे अगर लैपटॉप पे हो तो प्लीज फोन बैकअप में रखो, जस्ट इन केस कुछ भी अगर चला गया तो तो टेक्निकल वाइज में हमें सॉर्टेड रहना है उस दिन, क्योंकि और जितना आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना बेहतर आइडिया होगा डीएसएम को आपको समझने में। डीएसएम इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एज अ परफॉर्मर, एज अ पर्सन बेटर। सो ये, क्योंकि अगर टेक्निकल चीजों में ही फंस रहे हैं तो फिर वो ही सारा टेंशन ले गया, अटेंशन आपको ले जाना है। तो और और क्या कुछ चीजें हैं जो बात करनी है। लैपटॉप प्लीज चार्ज रखना, पावर बैकअप रखना, कीप फोन्स हैंडी, टेक्निकली सब कुछ साउंड रखने की कोशिश करेंगे। वेटिंग रूम वेटिंग रूम रहेगा, जो मेन रूम है उसमें वेटिंग रूम में हम वेट करेंगे। एंड देन ऑल्सो A4 साइज में you have to write your name and your registration number, जस्ट इन केस जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो जो पैनलिस्ट है उनको पता हो नंबर आपका क्या है और आपका स्पेशली नाम क्या है। अगर जब जिस दिन आप आओगे तो जस्ट एक A4 साइज में अच्छे से बोल्ड में अपना नाम लिख के वो, क्योंकि जनरली जब आप इन पर्सन के ऑडिशन के लिए आते हो तो वी पुट इट देयर इन द वाइट मास्किंग टेप। तो अभी के लिए यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आप सब लोग अपने घर पे हो, बट कीप A4 साइज, और A4 नहीं है जो भी छोटा सा भी, पर जिसमें आपका नाम और जो आपका वो नंबर रहेगा वो क्लियर हो। स्लॉट्स में जब आपको मिलेंगे उसमें आपका नंबर लिखा होगा तो वो नंबर आपको उस वक्त पता चल जाएगा। समवन इज आस्किंग समथिंग, वेयर कैन आई व्यू माय रजिस्ट्रेशन नंबर, यस सॉरी। तो वही, तो आपको स्लॉट्स जो मिलेंगे ना ऑडिशन के, वो ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इनफैक्ट लेट्स नॉट कॉल इट रजिस्ट्रेशन नंबर बट द स्लॉट नंबर, ओके, which you will get for the audition. Okay, more or less how it's going to be. Any more questions? So we have to stick it like, or like we have to just keep it as a. Let's stick it. Let's also maybe wear black if we have. Then let's stick it with मतलब छोटा सा ही, let's stick it with the double-sided tape, or like एक टेप को ऐसे घुमा के चिपका दो। या ऋषभ, सॉरी टू इंटरप्ट, स्टिक नहीं करना है, वो सिर्फ एक वाइट ब्लैंक पेपर पे आपका सीरियल नंबर, आपका नाम लिखना है, एंड जस्ट यू हैव टू शो इट टू द स्क्रीन सो दैट वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट। स्टिक वेक नहीं Sort करना है आपको।
सॉर्ट है लाइफ फिर तो. Yeah. Yeah, my bad guys. No. Thank you. Okay, thank you Uh, Jimmy. So the 5 minute performance is also live, right? Yes, this whole audition will be live online. Excuse me, one last question. Yes. जो जिन लोगों का अभी जो ऑडिशन फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया नहीं है वो कब तक आएगा, ऐसा कुछ मतलब डेट है कुछ ऐसे? So वो evaluation के लिए गया हुआ है. The moment we Okay. get to know their status, if we can हाँ. see them, we'll be clear. I think वो आज by the end of the day भी आ सकता है. एक बार आप Okay. email भी check करो, you might have got it. Because not able to mail it, so I said you upload it on your Google Drive or you upload it on Mama's Google Drive and share it via. okay, hello, hi. सब Voice लोग is not audible. everyone have named themselves with their official name, right? ठीक है, तो वो अपना नाम सही कर लो. So there's someone called Nijal. Hi Nijal. You were saying something. Okay. Anyway, so ठीक है, ऐसा ही रहेगा दोस्तों. Yes, Nitish. So we can use any languages for the poetry round, right? Any For language the for poetry for the performance. second round, for Yeah. for the versatility and creativity. Yes, definitely. You can use any. I can use my own vernacular language. Sorry, come again. So I can use my very own native languages, whatever I'm comfortable with. Yes. Fine. Thank you. Again. Yes, it can be in any language. Versatility and creativity around. But it needs to have text of some language. And use your space. अभी जैसे अगर कोई बहुत सारे मोनोलॉग घर पे बेस्ड हैं, तो just use it. Go all out. Use the architecture of the space जो आपके घर का है. तो उसमें you can do a lot of things. So you can also incorporate that in your both the performances. पर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है, आराम से जो भी. The idea is to just have fun and वो लाइनें याद कर लेना. तो पहले हम बहुत सारी चीजें करने लगते, कैरेक्टर वर्क ये वो, लाइनें याद नहीं रहती तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है. फर्स्ट थिंग लाइन सॉर्ट कर लो, फिर उसके बाकी चीजें फिर हो जाएंगी. क्योंकि लाइनें याद रहेंगी तो वो जो इम्प्रोवाइज भी कराएंगे तो वहाँ पे यू विल बी मोर प्रेप्ड, क्योंकि यू हैव द लाइंस इन योर हार्ट, इन योर ब्लड. देन वो कुछ भी इम्प्रोवाइज कराएंगे, यू विल बी मोर एबल टू गेट इनटू इट बहुत इजीली. फर्स्ट थिंग लाइन अच्छे से याद कर लो, देन पुट योर इंटरप्रिटेशन, आइडिया, कैरेक्टर एंड एवरीथिंग. बेसिक्स पहले लाइन, आवाज प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सॉर्ट कर लेंगे. Yes, जैसे also I'll quickly and we'll try to keep a frame where we can see all your body. It's not a camera audition, तो उसमें we can see you moving around. तो वो भी डिजाइन कर लेना कि कितना दिख रहा है, तो कितना क्या हमारा प्लेइंग एरिया है स्टेज का, राइट? तो मे बी जैसे वर्सेटालिटी क्रिएटिविटी राउंड में अगर आप मूवमेंट यूज कर रहे हो तो उसमें आप कहाँ पे रह के परफॉर्म कर रहे हो वो देख लेना. अगर आपका फर्स्ट राउंड मोनोलॉग वाले राउंड में आप करीब आ रहे हो, करीब आके आपका क्लोजअप है, तो पास में आके भी आप वो लाइनें ले सकते हो, फिर पीछे भी जा सकते हो. बट ये सब पूरा डिजाइन कर लेना कि जहाँ पे जो सब कुछ विजिबल हो, सब कुछ अच्छी तरह से हमें समझ में आए. But generally try to keep a wide shot because it's a theater audition where we can see all your body anyway. But still tight wide shot कि इतना भी दूर से ना दिखे कि तो हम आपके चेहरे ही नहीं देख पा रहे और एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे, ऐसा भी नहीं. But it's not your expression but how you express with your body. Yes. अब मैं बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ दोस्तों. Anyway, तो
ठीक है, आई थिंक सब तैयार लग रहे हैं, सब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई थिंक they all have everything sorted. One question, Rishabh. So, by when will we get to know our slots? कि Yes, so we are कब waiting है? on some more videos. एक बार वो सारे आ जाएं. So possibility is that कि 20 से 23 तक में ही ऑडिशन खत्म हो जाए, 24-25 में ऑडिशन ना हो, क्योंकि 1 घंटे का ही स्लॉट है और वो भी एक टाइम पे 3 लोग ऑडिशन कर रहे होंगे. So we might get done by 20. ऋषभ So you'll get to know. ऋषभ स्लॉट्स एक्चुअली शायद कल सेकेंड हाफ तक मिल जाएंगे. हाँ. Okay. Yes. Yes. So whoever is selected for the second round, you'll get the slots by tomorrow second round. Cool. और कोई अगर किसी दिन नहीं फ्री है तो मे बी दिस इज द टाइम यू राइट टू अस कि 20, 21, 22, 23 में यू नॉट फ्री, तो वील स्लॉट यू विच टाइम यू आर नॉट फ्री, तो वील स्लॉट यू अकॉर्डिंगली. क्योंकि एक बार फिर हमने स्लॉट भेज दिया, फिर आपने वो लिखा कि आप फ्री नहीं हो, तो थोड़ा सा वो शिफ्ट एक्सचेंज करने में मुश्किल होगी. और ऐसा भी नहीं कि अब मुझे इस टाइम पे करना है तो मुझे ये स्लॉट दो, ऐसा नहीं. मे बी जस्ट लेट अस नो योर अनअवेलेबिलिटी एंड नॉट योर प्रेफरेंस, क्योंकि फिर वो हम नंबर के हिसाब से चलते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ होता है. ओके, दैट्स इट. और कोई सवाल? मे बी जीनल, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, Rishabh, you have covered all the questions and जो भी queries आते हैं applicant से, you have covered them all. And ये जो sessions है वो record किए गए हैं. If you want the recording, you do let me know. Maybe in the later evening, I can share the recordings with you. एंड हाँ, टेक चेक के लिए जो बोला है ऋषभ ने, मेक श्योर कि आप एक बार खुद से लैपटॉप रख के एक पर्टिकुलर एंगल पे यू सी दैट कि वो टेक चेक बराबर हो रहा है कि नहीं, योर वॉइस जो वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है वो हो रहा है कि नहीं, लाइट्स बराबर है कि नहीं, बैकग्राउंड बराबर है कि नहीं, सो दैट जब आप ऑडिशंस के लिए आओ at that time we are able to, I mean सब हम देख लें, then you can go in the room, in the breakouts room, and फिर आपके audition smoothly हो जाए. If you have any query, you can reach out to me, reach out to Rishabh. We would be there to help you with that. Yeah. So yes. Yes. So again, I'm the recruitment coordinator. So I will be the person in contact for any audition related, recruitment related queries for people who have joined, who are still going to send their videos. तो अगर उनको नहीं पता है तो maybe this time I'm telling. तो कोई भी सवाल हो तो ईमेल और व्हाट्सएप. Okay. Nice long silence, comfortable silence. Good यार, I love comfortable silences, you know. यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी को कुछ बोलने की. अच्छा है.